नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान टॉकेटिव में। आज की कहानी का शीर्षक है मेहनत और साहस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं नई नई कहानियाँ और मोटिवेशनल कोट्स ला सकूँ आपके लिए। चलो शुरू करते हैं ये नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी जो है दो दोस्तों के लिए है। एक दोस्त का नाम था प्रभात और दूसरे दोस्त का नाम था जगदीश। दोनों दोस्त पेशे से किसान थे। वो फतेहपुर नाम के गांव में रहते थे। दोनों दोस्त काफ़ी मेहनती थे। दोनों दोस्त पूरे दिन में काफ़ी मेहनत करके अपने खेतों में फल उगाते थे, सब्जियां उगाते थे। जिस दोस्त का नाम प्रभात था वो अपने नाम की तरह ही प्रभात था। वो हमेशा यही सोचता था कैसे उसकी आमदनी बढ़ी जाए। वो पूरे दिन में जो भी अपने खेतों में फल सब्जियां उगाता था, कोशिश करके शाम को वो नज़दीकी गांव के बाजार में बेच दिया करता था, पर फिर भी उसकी आमदनी इतनी नहीं होती थी। वैसे ही उसका जो दूसरा दोस्त था जिसका नाम जगदीश था, वो हमेशा अपने काम में या दूसरों के काम में खामियां निकालता था। वो सोचता था ये काम अगर नहीं हुआ, वो उसकी सोच जो थी वो नकारात्मक थी, सकारात्मक नहीं थी, जबकि दोनों खूब मेहनती थे। एक दिन दोनों दोस्त प्रभात और जगदीश मिले। प्रभात ने सोचा कि गांव में तो इतनी आमदनी होती नहीं है, क्यों ना हम बाजार जाके फल और सब्जियां बेचें। पर वैसे ही जो जगदीश था उसकी सोच नकारात्मक थी। उसने ना बोला कि अगर हम लोग का गाड़ी भाड़ा नहीं निकले, अगर हम इतना दूर जाए, इतना पैसा नहीं निकले, तो उसने मना कर दिया। जैसे दोस्तों, मैंने आपको कहानी के पहले भाग में बताया कि प्रभात जो था सकारात्मक सोच का था, तो उसने सोचा कि गांव से उलट शहर में जाके क्यों ना कोशिश की जाए, शायद कुछ बन जाए। वो दूसरे दिन ही जाके गांव से शहर की तरफ रवाना हो गया। और जैसे ही वो शहर के बाजार में पहुंचा, उसने देखा कि ये जो शहर का जो बाजार है उसमें उसी की तरह कितने गांव वाले आए थे अपने फल सब्जियां बेचने के लिए। एक तरह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो उस दिन तो उसका जो मुनाफा हुआ था, उसका गांव से शहर तक आने में जो गाड़ी भाड़ा निकला था उसी में ही चला गया था। 2 या 3 ऐसे ही चला। उसका जो मुनाफा होता था इतना नहीं होता था कि वो गांव से शहर आने जाने का किराया निकाल सके। ये देख के उसका जो दोस्त था जगदीश एक दिन उस पर हंस पड़ा। वो दिन मैंने आपको कहा था कि ये सब मुमकिन नहीं है। जगदीश की बातों से प्रभात को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने सहन कर लिया। उसने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। उसने रात को सोचा, प्रभात ने, क्यों ना एक योजना बनाई जाए। मैं हर दोपहर को शहर की तरफ निकलता हूँ, क्यों ना इस बार सुबह सवेर शहर की तरफ निकलूँ और जल्दी मार्केट चालू होने से आधा या 1 घंटा पहले ही अपना जो गाड़ा है वो लगा दूं और उसमें फल सब्जियां रख के बेचूं। प्रभात ने वैसे ही किया। वो कल सुबह जल्दी ही वो शहर की तरफ निकल गया। उसने करीब आधा या 1 घंटा पहले अपनी गाड़ी फल और सब्जियों की लगा दी। और ऐसे ऐसे करते करते उसने देखा कि कंपटीशन भी उस दिन के तरफ से काफ़ी कम था। और जो लोग वहाँ पे सैर सपाटे के लिए सुबह सुबह आते थे, उन्होंने उससे फल और सब्जियां लेना चालू किया। और उस दिन उसकी जो आमदनी थी उस 4-5 दिनों के अंतर से 10 गुना हुई। और वो उस दिन बहुत ही खुश हुआ प्रभात, और वो जल्दी ही गांव की तरफ रवाना हो गया। और जैसे ही वो गांव के चौक पे पहुंचा, उसे जगदीश फिर मिला। उसकी फिर से हंसी उड़ाने लगा। पर इस बार प्रभात ने उसका जवाब मुंह तोड़ ढंग से दिया। उसने कहा कि 2-4 दिन पहले भी तुम मेरी हंसी उड़ाते थे, पर इस बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने उस 5-6 दिनों में जो इतना मुनाफा नहीं कमाया, वो आज के दिन में मैंने उससे 4 गुना मुनाफा कमाया है। ये देख उसके दोस्त जगदीश को अपने किए पे काफ़ी पछतावा हुआ, पर उसके दोस्त प्रभात ने उसे माफ़ कर। और प्रभात ने उससे बोला कि कभी भी तुम कुछ नया काम शुरू करते हो, एक ही दिन में तुम्हें सफलता नहीं मिलती है। उसके लिए योजना करनी पड़ती है। कोई भी काम आसान नहीं होता है। हम अगर योजना से करें तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, फिर हमें इस कहानी मेहनत और साहस से ये शीर्षक मिलता है कि हमें मेहनत के साथ अपना काम को साहस से भी करना होगा। हम जानते हैं कि जब हम नया काम शुरू करते हैं
कि हमें पहले दिन पे सफलता नहीं मिलती, हमें निराशा का मुंह देखना पड़ता है। पर अगर वो काम हम सोच और समझदारी से करें, जैसे प्रभात ने किया और एक योजना बनाई, तो जो भी हम नया काम करेंगे हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। चाहे एक बार ना मिले, 10 बार ना मिले, पर एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। आपने कहावत तो सुनी होगी, चींटी एक बार पहाड़ चढ़ती है, 10 बार चढ़ती है, 100 बार चढ़ती है, पर एक दिन अपने लक्ष्य को ज़रूर पाती है। वैसे ही अपने दिल में उम्मीद रखो और अपने लक्ष्य पे कायम रहो और मेहनत और साहस से अपने नए काम को जारी रखो, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद।